केंद्र सरकार ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की आयात पर निर्भरता और प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने देश की सभी तेल विपणन कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वे 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी EBP की बिक्री सुनिश्चित करें। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल वो ईंधन है जिसमें पेट्रोल के साथ निर्धारित प्रतिशत में इथेनॉल मिलाया जाता है। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। वर्तमान में कई राज्यों में 10% से 20% तक इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल उपलब्ध है, लेकिन अब इसे पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि भारत पेट्रोलियम आयात पर अपनी निर्भरता कम करे। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। इथेनॉल के उपयोग से इस आयात बिल में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही ये कदम किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार माना जा रहा है, क्योंकि इथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि उपज की मांग बढ़ेगी। विशेषज्ञों के अनुसार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैस उनका उत्सर्जन कम होता है। इससे वायु प्रदूषण में कमी आने की संभावना है। सरकार का ये दावा है कि ये पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण होगी। अब देखते हैं कि उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर होगा। सरकार का ये कहना है कि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की अतिरिक्त परेशानी नहीं होगी। अधिकांश आधुनिक वाहन 10% से 20% तक इथेनॉल मिश्रण को आसानी से सहन कर सकते हैं। हालांकि बहुत पुराने वाहनों के लिए विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। कीमतों के मामलों में सरकार का अनुमान है कि इथेनॉल मिश्रण से पेट्रोल की लागत को संतुलित रखने में मदद मिलेगी। यह निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से चीनी मिलों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की समस्या में भी कमी आ सकती है। कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी EBP का ये निर्णय ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इसका व्यापक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों पर देखने को मिल सकता है।